क्योंकि सबका दिमाग लगेगा ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग जब होती है ना तो हम नटशेल पे पहुंचते हैं। तो जो मैंने बात की ना, मैं किताब लिखने के जा रहा हूँ, तो वो उसी बेसिस पे है। क्योंकि वो रिसर्च, वो डिस्कशंस हमारी चलती रहती हैं। हम चारों अलग अलग फील्ड से हैं। मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, कोई ही इज़ एडवोकेट, वो अपने उस लाइन से हैं। तो वो डॉक्टर हैं, उनका अलग एक इंडस्ट्री है। एक और फ्रेंड है, उनका इंडस्ट्री है। तो वो हमारा सबका अलग अलग लोगों से मिलना जुलना होता है। तो हर इंसान के पास तजुर्बा है अपना। तो हम कोई खास चार्ट ऐसे आते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। हर एक चार्ट को नहीं करते। करना सिर्फ हमें इसलिए है क्योंकि हमें ना कोई नई चीज़ मिल जाए, कोई नई चीज़ मिल जाए, कोई नई चीज़ हम डिस्क्लोज कर दें। लोग नटशेल निकाल के बैठे हुए हैं कि ये कुंडली ऐसी है सर, इसकी तो मैरिड लाइफ खराब होने वाली है, इसको तो ये हो जाएगा, इसको वो हो जाएगा, इसको अच्छा, इसके ना शनि यहाँ पे है, इसकी टांगों की प्रॉब्लम है सर, रहेगी इसको सर, मुझे लगता है ये बुढ़ापे में जाके ना इसकी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी। कैसे समझाएंगे लोगों को कि ऐसे थोड़ा होता है? तो मैंने 15-20 मिनट लगाए और उनको उसके दिमाग में से निकाला कि जो आप सीख रहे हो ना, ठीक है आप सीखिए, बट प्रोडिक्शन मत कीजिए जब तक आपके पीछे को खड़ा नहीं ना है ये बताने वाला भैया अब तू कर, तब तक प्रोडिक्शन मत कीजिए। सालों गुजर जाते हैं कि प्रोडिक्शन से निकलती। लोग कुंडली खोलते हैं, अपनी कुंडली देख लेते हैं, वो कहते हैं हमें ज्योतिष आता है। जब किसी की कुंडली सामने रखी जाए ना तो तारे घूमते हैं आंखों के आगे कि ये प्रोडिक्शन कहाँ से देनी है, क्योंकि प्रोडिक्शन करनी आती नहीं है लोगों को ना। बड़ा ईजी हो गया है, एक ग्रह को पकड़ो, उसको डिफाइन कर दो, लोगों को लगता है कि ज्योतिषी है। ज्योतिषी नहीं है वो एस्ट्रोलॉजर थोड़ी है। वो तो बस ग्रह को डिफाइन कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी इस वक्त फील्ड में ना लोग ऐसे हैं जो ना दुख होता है जिनको देख के कि दे आर मिसगाइडिंग पीपल, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, दिमाग में ना गलत चीज़ें भर रहे हैं। और मैं इसलिए तजुर्बा करता हूँ क्योंकि लोग आते हैं जब आगे बताते हैं कि ये सर ऐसे 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 है, फिर उनके डाउट्स क्लियर करने पड़ते, नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं है ऐसे। तो ज्योतिष इतना आसान थोड़ी, इतना हल्का थोड़ी है कि आपने बस सोशल मीडिया में तो 5-10% बढ़ा हुआ है सिर्फ ज्योतिष का, सिर्फ 5-10%। 95%, 90% तो हिडन पार्ट है। पता नहीं लोगों को कि ज्योतिष कहाँ ट्रैवल कर रही है। ज्योतिष, अगर मैं तो अपने लास्ट वीक बात कर रहा था, मैं क्या कि उसको बात फ्रेंड को हंस रहा था, मैं क्या महर्षि पराशर अगर आ जाए ना और हालात देखें ज्योतिष के कि ज्योतिष के हालात क्या हो गए हैं, तो माथे पे हाथ मार के ये बोलें कि ये मैंने क्या कर दी, ये मैंने ये बनाया था, मैंने तो सोने की चिड़िया बनाई थी, लोगों ने क्या कर दिया, इसके चिड़ियों के पर तक नोच दिए हैं, ज्योतिष का क्या हाल कर दिया है। सो ज्योतिष सीक्रेट, बड़ी ही सेक्रेट जो है, वो एक विद्या है, लोगों को गाइड करने की विद्या, एक टूल था लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए। इवेंट तो होगा, अगर कोई चीज़ होनी है तो वो तो होके रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं, उस फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी उसकी। अच्छा, आपको जब किसी इंसान को जब कोई बीमारी लगती है ना और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के वर्ड्स बहुत जो है ना वो मायने रखते हैं कि उस पेशेंट पे कैसे काम करने वाले हैं। अगर डॉक्टर ने इसको बोल दिया ना कि ज़्यादा समस्या नहीं है, थोड़ा ट्रीटमेंट ये मेडिसिन लो और थोड़ा खुश रहा करो, थोड़ी वॉक वूक किया करो, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, तो आप ठीक हो, तो वो हॉस्पिटल से क्लिनिक से उठ के आएगा, वो बिल्कुल ठीक हो के आएगा। डॉक्टर ने थोड़ा सा यहाँ पे शिकन डाल दिया ना, शिकन डाल लिया कि मैटर इज सीरियस, जबकि क्योंकि डिपेंड करता है ना डॉक्टर का नेचर कैसा है, वो डराता है कि वो नहीं डराता है, तो वहाँ से लोग बीमार होकर निकलते हैं बाहर। ये मैं नहीं कह रहा, ये ओशो ने कहा था कि यहाँ का गेम है सारा। एक छोटा सा उन्होंने एक, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक ना मरीज़ था ऐसे ही, वो किसी ना ऐसे कोई बाबा जी थे, कोई था, तो उनके पास चला गया। तो जैसे लोग जाते हैं ना, तो उसने ना जाके कहा कि मुझे ना फला फला बीमारी है, तो मुझे कुछ दवा दीजिए। तो उन्होंने ना एक स्लिप के ऊपर ना कुछ लिख के ना तो उसको पकड़ा दी कि ये तू अपने पास रखी। अब उसने कैसे उसको लिया, उसने वो स्लिप जो भी पर्ची थी उसको लेके ना उसको खा लिया और वो ना ठीक हो गया। वो ठीक हो गया, उसको लगा कि उसमें कुछ था, उस स्लिप के अंदर कुछ था, कोई दवा थी, तो उसको लगा मेरी बीमारी ठीक हो गई है, इसका मतलब इनके पास कुछ है। उसके अंदर कुछ था, वो मेडिसिन थी। वो कहता है उनके पास किया, जी आपने मुझे ठीक किया, ये इसको भी यही बीमारी है, इसको भी ठीक कीजिए। अब वो कहते हैं कि यार ये तो मैंने तो वैसे दिया था, साइकोलॉजी, हाँ तू ठीक हो जाएगा, तूने इसको खा लिया तो ठीक हो गया, कुदरती ठीक हो गया, पर ये कोई दवाई थोड़ी थी, ये तो यहाँ का गेम था सारा। तो द थिंग इज़ दिस कि आज का जो ज्योतिष है वो घुमाने में ज़्यादा लगा हुआ है। ये जो पैसे वाली बात हम कर रहे हैं, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पैसा आपका पास्ट कर्मा का कनेक्शन है। आप D2 चार्ट कैसा लेके आए हैं ज़िंदगी में, आपका D2 चार्ट कैसा है, आपको वेल्थ, फैमिली वेल्थ कैसा मिला है, आपका खुद का पैसा है या आपको परिवार से मिला है, ये D2 बताएगा आपका। और आप कमा के आप उसको रख पाएंगे या उसको उड़ा देंगे या उसको सेव नहीं कर पाएंगे, ये D2 बताएगा। D1 बताएगा कितनी कैपेसिटी रहेगी। तो दिस इज द कैलकुलेशन, एक छोटा सा कैलकुलेशन है जिससे ना आप अपना ये जान सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पैसे का हालात कैसे रहने, आपके फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो कैसे रहने वाला है। तो सेकंड लॉर्ड शुक्र इन D1, आपका ये कहते हैं 5th हाउस, 11th हाउस इन D1 इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली D2 के अंदर भी अगर आप होरा चार्ट के अंदर आप ये चीज़ें देखें
और भी कुछ गहरी कैलकुलेशन होती हैं, वो बड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो लोगों को समझ भी नहीं आएंगी। तो वो अगर कैलकुलेशंस की जाएँ तो डेफिनेटली एक निष्कर्ष इंसान निकाल लेता है कि ज़िंदगी में मैं किस लेवल तक चला जाऊँगा पैसे कमाने के। तो ये ऐसा भी नहीं है कि शुक्र की महादशा आई और आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, नहीं आता पैसा, मैंने देखा है, तजुर्बा है मेरा, नहीं होता। शुक्र की ज़िंदगी, शुक्र का जो आता है ना, तो लोग कहते हैं बस मेरी सबसे बड़ी हॉबी पता क्या है, मैं कुछ ना करूँ मैं कुछ ना करूँ, मैं बस बैठा रहूँ, ठीक है, दिस इज़ व्हाट शुक्र इज़। तो शुक्र ऐश करवाने वाला प्लेनेट है, शुक्र आपको आराम देने वाला प्लेनेट है, लेकिन वो पैसा कैसे देगा आपको, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह वो ऊपर लेके जाएगा। एंड उसके लिए फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए वो नीड टू कैलकुलेट D2 फॉर श्योर, करना ही करना उसको, उसके बिना ना आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकेंगे कि आपका D2 चार्ट अगर आपके पास नहीं है तो दिस इज़ अ स्मॉल स्नैपशॉट कि आप पैसा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सुनील जी सवाल है, न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही ऐसी स्टडी है जिसको बहुत लोग फॉलो भी करते हैं, और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर है वो न्यूमरोलॉजी को गलत नहीं कहता, मतलब उसके लिए नंबर्स भी इंपॉर्टेंट होते ही हैं। लेकिन कुछ लोग जो रील्स में आजकल बता रहे हैं कि आप हाथ में ये नंबर लिख लें, पैर में ये नंबर लिख लें, अगर ये नंबर इसका कॉम्बिनेशन ये बनता है, अगर ये नंबर लिख के जाएंगे हाथ पे पैर पे तो आपका वो वाला दिन या वो वाला महीना जो है रोज़ लिख के जाएं, लगातार लिख के जाएं, आपको पैसे का फ्लो बन जाएगा, बरकत आनी शुरू हो जाएगी। क्या ये बातें होती हैं? आपको पता आजकल परिवार में चल क्या रहा है, पता क्या चल रहा है आजकल, सर ये 7 नंबर है, मैं 1 नंबर हूँ। लोग ना अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं नंबरों से। हाँ 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 हाँ। पुनीत जी मुझे एक चीज़ का जवाब दे दीजिए, 30 साल पहले कौन से नंबर थे, कौन से नंबर थे 30 साल पहले, थे कोई नंबर, थी कोई नंबरोलॉजी? ठीक है, इट्स अ पार्ट, इट्स अ स्टडी, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, नो डाउट जो नंबर आपका है उससे आप रूल करते हो, थ्रू आउट चलते हो, ठीक है। एक भाग्य का नंबर होता है, एक लाइफ नंबर होता है, ठीक है, वो होती है, वो स्मॉल एक वो पार्ट है। लोगों ने अपने आप को नंबरों से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। ये 4 नंबर है सर, ये राहु और मैं केतु, इसलिए हमारी दोनों की आपस में नहीं बन रही। कुंडली कहाँ गई, कुंडली कहाँ गई? क्योंकि वैदिक तो मास्टर है ना। हाँ जी, वैदिक तो सबका बाप है ना जी, बाकी तो सब बच्चे ही है ना, वैदिक तो सबका बाप है, जो रूट है वो तो वैदिक है ना। लेकिन अब घर में बच्चा पैदा हो गया जी, मान लीजिए बच्चा हो गया 4 नंबर का पैदा, बाप है उसका मान लीजिए शनि के नंबर का, ठीक है, अब क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप? या पिता है उसकी जुपिटर के नंबर के, अब क्या करेंगे? चंडाल योग बन गया, चंडाल योग ही बना ना। फिर अगर बृहस्पति का नंबर आ गया बीच में, 3 नंबर है, उसके बाद वो 4 नंबर वाला पैदा हो गया है, तो अब बताओ, अब ये इसको किस तरह डिफाइन करोगे आप? एक परिवार के अंदर 4 मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली किसी ना किसी का अलग अलग नंबर होगा, या किसी का सेम भी होगा, तो ये खिचड़ी है, बहुत तगड़ी खिचड़ी है। मुझे लगता है कि ये स्मॉल पार्ट है, इसको यहाँ लोगों ने फिक्स कर लिया। और ये जो डेली प्रेडिक्शंस होती हैं सुनील जी पैसे को लेके, बहुत सारे लोग अभी अब अखबार बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो सीधा अपनी राशि वाला पेज खोलते हैं। चलो इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है, इसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन बहुत सारे अब ऐसे पेजेस बन चुके हैं जो कि ये दावा करते हैं कि ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं है। वो दिन के हिसाब से बताते हैं कि आज का आपका दिन ऐसा रहेगा, आज मनी फ्लो ऐसा रहेगा, आज आपको बिजनेस में घाटा पड़ने वाला है, आज आपको पैसा कहीं से आने वाला है, आज आपको शगुन कहीं से आएगा, आज आपको बच्चे की फीस के पैसे देने पड़ सकते हैं। ये सब क्या है डेली प्रेडिक्शन का? डेली प्रेडिक्शन इज अबाउट मून, चंद्र के ऊपर, जो चंद्र के थ्रू प्रेडिक्शंस निकलती हैं। जो डेली प्रेडिक्शन ना वो चंद्र को देख के दी जाती है। ओके, ये सही गलत? हाँ जी, हाँ, ये सही सही है, है। मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, इट्स अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके, हालांकि मैं डेली प्रेडिक्शन नहीं करता, कि लोग करते हैं, डेली करते हैं, बट मैं नहीं करता, क्योंकि रोज का बहुत ज़्यादा वो है, हैक्टिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इट्स नॉट अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ये ठीक है, ये गलत नहीं है, ये हमारी ज्योतिष का पार्ट है। ये प्रेडिक्शन चंद्र से निकलती है, क्योंकि चंद्र की मूवमेंट है ना जी, वो 2.25 दिन मतलब की। डेली आप ये जो डेली बता रहे हैं कि आपका दिन ऐसे रहने वाला है और मनी फ्लो ये रहने वाला है, ये सच है? चंद्र बेस्ड प्रेडिक्शंस होती हैं वो ठीक है। देखिए, हर ग्रह ना हर पल चल रहा है, कोई भी ग्रह स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी कब होता है? जब उसने रेट्रो होना होता है, राइट। राहु एंड केतु भी किस टाइम पे स्टेशनरी होते हैं, लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है उल्टा ही चलते हैं, बकरी चलते हैं। राहु एंड केतु भी स्टेशनरी होते हैं, ये नॉर्थ नोड और साउथ नोड है, क्योंकि तब होते हैं जब तिथियां होती हैं, जैसे अमावस है, पूर्णिमा है, तब ये स्टेशनरी होते हैं फॉर सम टाइम, राइट। उसके बाद चल पड़ते हैं। और ये जो कुंडलियाँ होती हैं, ये बड़ी स्पेशल चार्ट होते हैं, ये बहुत स्पेशल। ये चार्ट आउट ऑफ द बॉक्स है, ये अलग लोग हैं, ये हैं मल्टी मिलियनर लोग हैं, ये स्ट्रॉन्ग चार्ट हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, लेकिन ये मतलब लोगों को पता नहीं है, इस चीज़ का मालूम ही नहीं है। तो हर प्लेनेट हर टाइम पे कुछ मिनट चल रहा है, इसकी जो प्लैनेट्स कैलकुलेशन होती है वो मिनट से होती है, हर समय चल रहा है, डिग्री के लिए थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। चंद्रमा की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है,
तो चंद्र से हम प्रोडिक्शंस करते हैं, डेली की प्रोडिक्शंस निकल 2.25 दिन का इसका जो है वो गोचर है। 2.25 दिन एक राशि में, फिर 2.25 दिन दो राशि। दो प्लेनेट है जो कभी रेट्रो नहीं होते, स्टेशनरी नहीं होते, सूर्य और चंद्रमा। ये रुक नहीं सकते, ये चलते हैं, ये डे चलते हैं, ये वापस नहीं होते, ये रेट्रो नहीं होंगे आपके। बाकी सारे प्लेनेट आपको रेट्रो देखने को मिल जाएंगे, ये नहीं मिलेंगे। और स्टेशनरी भी देखने आपको मिल जाएंगे, ये स्टेशनरी भी नहीं होते। तो जो डेली प्रोडिक्शन है दैट इज ऑन मून बेस्ड। एंड जो राशि आपकी बात, जो आप बात कर रहे हो, लोग ना देखते हैं कि इस तरीक से लेके इस तरीक में जन्म हुआ तो ये राशि है, वो गलत है। राशि देखनी है तो चंद्र देखिए किस राशि में बैठा हुआ, वो आपकी राशि, वो राशि आप चेक कीजिए, वो रेलिवेंट राशि है, वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं न्यूमरोलॉजी को गलत नहीं कह रहा, बट नटशेल निकाल देना, एक परिवार के अंदर 6 मेंबर हैं, अलग अलग नंबर होंगे, इस हिसाब से तो घर के अंदर घमासान मच जाना चाहिए, और वो शुरू से मच जाना चाहिए जब बच्चे पैदा हो। फिर क्यों नहीं मचता, क्यों नहीं मचता? दैट्स ओके। आप ये ना साइकोलॉजी पे काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी है ना साइकोलॉजी पे काम करती है। मेरे को पता लग गया ना मेरा 7 नंबर है, अब मुझे लगेगा मेरे अंदर सारे केतु के फैक्टर हैं, मैं केतु ही हूँ, क्योंकि मैं काम पूरा नहीं करता, मैं अधूरा करता हूँ। केतु के जितने जो है ना इसकी जो भी इसकी खासियत है ना केतु की, जितने पार्टिकुलर्स हैं केतु के सारे इंसान अपने अंदर ले आएगा कि मैं तो केतु ही हूँ, इसलिए मैं काम नहीं अधूरा करता। वो और रुक जाता है कि मैं तो हूँ ही केतु। और अब जो शादियां हो रही हैं, अब न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं कि इस नंबर से शादी ना करो, इस नंबर से शादी ना करो, कुंडली की तेल लेने आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शादी करो, और शादी फिर नहीं चल रही। दैट्स अधूरी थिंग, ये कंप्लीशन नहीं है। ज्योतिष कंप्लीट है, ज्योतिष कंप्लीट है, हम अधूरे हैं। ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन देने वाला गलत हो सकता है, वो गलत दे रहा है, बट ज्योतिष गलत नहीं है, विद्या गलत नहीं है, विद्या कोई भी गलत नहीं होती। जिसको लिखा गया, जिसने लिखा कुछ सोच के लिखा होगा। सो मुझे लगता है कि ये जो तेल घोल के पीने वाला जो आपने बोला, इससे पैसा नहीं आएगा, रेमेडी इससे नहीं करने से नहीं होगा। आप कर्म लिखा के लेके आए ना, अपने किस घर में पैदा होना है लिखा के लेके आए ना पीछे से, तो कुंडली बताएगी ना कि ज़िंदगी में कहाँ आप कितना आगे जाने वाले हैं। कर्म आपके उल्टे सीधे हैं, आप कह रहे हो कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा ऐसे आता नहीं है। सो पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, वैदिक चार्ट, कोई भी पद्धति आप लगाइए, आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, आप जैमिनी कर रहे हैं, आप लाल किताब कर रहे हैं, आप वैदिक कर रहे हैं, सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन निष्कर्ष सबका सेम ही है। सो लेकिन बाप सबका वैदिक ही है, वैदिक के ऊपर कोई नहीं। वैदिक सबसे पुराना है, ऋषि प्राशर ने लिखा था बहुत साल पहले, तो उन्होंने कुछ देख के आंकलन करके इसको लिखा था। तो मुझे लगता है इसको ये रूट होना चाहिए, इसी को फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए कि मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि ऑथेंटिक है। तो मेरे हिसाब से ज्योतिष में सबसे पहला स्थान जो है वो ऋषि प्राशर का है, एंड वैदिक ज्योतिष का। तो पैसे की बात हुई आज, तो इसी उम्मीद के साथ कि जो ये एपिसोड्स देख रहे हैं और जो ये एपिसोड्स नहीं भी देख रहे हैं, उनके घर में बहुत सारा खूब सारा पैसा आए, और बाय ऑल गुड मीन्स अच्छे तरीक़ों से आए, और आप सुखी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।